जी सर, बताइए। हाँ सर, वो वाली तो पूरी की पूरी रिपोर्ट मैंने निकाल ली थी। ठीक है सर, मैं आपसे बात पे बात करती हूँ। प्रिंस, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे दिव्या, जाले लग रहे हैं ना घर में, तो जाले साफ करा रहा हूँ। इस बेचारी की हाइट छोटी है ना, ये कहाँ पहुंच पाता ऊपर। और उस दिन मैंने इसे घोड़ी दी, ये चढ़ा और फटाक सीना नीचे। और ये क्या लगा रखा है इसने अपने मुंह पे? अरे वो महल वगैरह चले जाएगा ना, जाले वाले साफ करेगा तो महल चला जाएगा। अब मुझे यही मास्क दिखा, ये मैं होली पे तुम्हें डराने के लिए लाया था ना, तो वही मैंने इसे पहना दिया है। बहुत अच्छा। तो एक काम करो, अब इसे नीचे उतार दो, क्योंकि मुझे तो वहाँ कोई जाला दिख नहीं रहा है। शायद सारे के सारे साफ कर चुके हो तुम। अरे वीरू, तूने सारे जाले साफ कर दिए टकले? इतनी गर्मी में तुम लोग इतना काम करते हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ना कोल्ड ड्रिंक लेकर आई हूँ। लो पियो इसे। अरे दिव्या, हम कहाँ गर्मी में, हमारे को तो बढ़िया एसी मिल रहा है। देख, एसी चल रहा है आराम से, एसी में ठंडक ठंडक में मैं ऐसे काम कर रहा था। सबसे बढ़िया जिंदगी जो जा रही है ना, वो नौकरों की जा रही है। आराम से पूरे दिन एसी में रहते हैं, तुम वहाँ पे अपनी पुलिस की ड्यूटी में लगी रहती हो, मैं अपने ऑफिस में लगा रहता हूँ। अब हम दोनों तो काम में लगे रहते हैं अपने अपने, और ये आराम से एसी में पड़े पड़े मौत की जिंदगी काटते हैं। जाले तक साफ नहीं हो रहे इन लोगों से। वही तो मैं कह रही हूँ प्रिंस, कि हम और तुम काम में लगे रहते हैं। अब मैं तो बाहर से कोल्ड ड्रिंक पी आई हूँ, पर ये वाली मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। ये लो पी लो। दिव्या, तुम्हें मालूम है ना कि मेरे को डॉक्टर ने मना करी है कि मैं अगर ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीऊँगा तो डायबिटीज़ हो सकती है मुझे, तो मैं नहीं पी सकता ये। तुम पी लो, तुम ना दिन रात बाहर रहती हो और तुम्हारे अंदर ग्लूकोज की कमी होती जा रही है। तुम्हारी अभी अभी रिपोर्ट देखी थी मैंने, उसमें ग्लूकोज की बहुत कमी थी। फटाफट से पी लो इसे। नहीं, मैं तो पीकर आई ही हूँ। ये वाली मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। वो क्या है ना कि तुमसे डॉक्टर ने ये बोला था कि ज्यादा कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है, पर मुझे नहीं लगता पिछले 2-3 महीने में तुमने एक भी कोल्ड ड्रिंक पी है, तो ये वाली तुम पी। अरे नहीं नहीं, कल 50 वाली पी ली थी, ये तो 20 वाली है। कोई बात नहीं प्रिंस, 20 वाली ही तो है, पी लो। दिव्या, बात को समझने की कोशिश कर। मैंने ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पी ली तो शुगर ज़्यादा हो जाएगी, और शुगर ज़्यादा हो जाएगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, डायबिटीज़ हो जाएगी मुझे। ज्यादा मत पियो, सिर्फ एक घूंट पी लो। मुझे लगेगा कि मैं तुम्हारे लिए प्यार से कोल्ड ड्रिंक लाई और तुमने पी ली, उसके बाद मैं पी लूंगी। लो। ठीक है, तेरा प्यार है, ऐसे ही नहीं जाने दूंगा मैं। तू एक काम कर, देख देख, हम लोगों के पास तो पैसे रहते हैं, हम लोग पीते रहते हैं कोल्ड ड्रिंक। ये बेचारे हमारे घर के नौकर है ना, इनके पास कहाँ ही 2-3 रुपए के लिए भी मरते हैं ये लोग। वीरू, ये मैडम तेरी बहुत प्यार से तेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लाएंगे, पी ले बेटा। वैसे कोल्ड ड्रिंक तो प्रिंस मैं तुम्हारे लिए लेकर आई थी, पियो जल्दी। अरे दिव्या, पियो इसे। अरे दिव्या, मैं पी लूंगा ना, तुम इतना जबरदस्ती क्यों कर रही हो? मुझे मारना चाहती हो तुम? क्यों? इस कोल्ड ड्रिंक से मर कैसे जाओगे तुम? अरे डायबिटीज हो जाएगी तो कुछ भी हो सकता है मुझे। सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि इसके अंदर तुमने जहर मिलाया है और इसलिए नहीं पी रहे हो, क्योंकि ये कोल्ड ड्रिंक पीकर तुम मर जाओगे, है ना? कैसी बातें कर रही हो दिव्या, तुम मेरी इतनी प्यारी सी पत्नी हो, मैं तुम्हारे को जहर से क्यों मारूंगा? मेरे को मानना ही होगा। अरे मतलब मेरे को मानना ही क्यों होगा तुम्हें? रामू, रामू को क्यों बुलाती? जी मैम साहब। बहुत बकवास कर ली तुमने, अब मुझे सिर्फ सच सुनना है। इसने ना मुझे मिरर के अंदर सब कुछ दिखा दिया है कि किस तरीके से तुम दोनों ने इसके अंदर सिरिंज से कुछ मिलाया है, और हो ना हो जिस तरीके की तुम्हारी बातें हैं वो जहर ही होगा, या कुछ ऐसा होगा जिससे मेरी हेल्थ को नुकसान पहुंचे। क्यों किया तुमने ये सब? रामू, क्या दिखा दिया तूने अपनी मालकिन को उल्टा सीधा? ये मौकर क्या है मिरर? अरे एडिटिंग वाला मिरर लेके आया, लड़ाई कराना चाहता है हम दोनों की। बेवकूफ समझाया तुमने मुझे। बेवकूफ तो वैसे मैं हूँ, जो तुम्हारे ऊपर इतना अंधा भरोसा करती हूँ, लेकिन अब और नहीं। सच बताओ मुझे, दिव्या, अपन लोग अकेले में भी तो बात क्यों किया तुमने ये सब कुछ? सच सुनना है मुझे। अरे मैम साहब, इनका ना बाहर अफेयर चल रहा है, ये तुम्हें पागल बना रहे हैं। इनको ना मैंने फोन पे बात करते हुए सुना था रात में कि आज ना ये तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक में जहर मिला के तुमको मार देंगे, क्योंकि तुम जब भी घर पर आती हो ना तो तुम्हारे हाथ में एक कोल्ड ड्रिंक होती है। इसके साथ में ना इनने प्लानिंग कर ली थी, सब कुछ मैंने सुन लिया था, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं मैम साहब को मनने नहीं दूंगा और शीशे में ना सब कुछ दिखा दूंगा। अब तुम्हें मालूम ही पड़ गया तो मैं पूरा सच बता देता हूँ। क्या करूँ मैं? तुम दिन रात अपनी पुलिस की ड्यूटी में सुबह शाम लगी रहती हो, और मेरे को तो कभी लगता ही नहीं कि मेरी कोई वाइफ भी है। अकेला हो गया हूं मैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें मार दूंगा, अपनी गर्लफ्रेंड को इस घर में ले आऊंगा। बस मेरे दिमाग में ना एक चीज और चल रही थी कि तुम्हें जल्दी से जल्दी निपटाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से मालूम थी कि 3 बीघा जमीन तुम्हारे बाप ने तुम्हारे नाम में कर रखी है। वो जमीन को कैसे मैं जाने दे सकता था अपने हाथ से? दिव्या, तुम्हें तो मालूम है ना कि मैं कितना भूला हूँ। इसी ने मुझे ये प्लान बताया था, और इसने मुझसे कहा था कि 1 बीघा जमीन मेरे नाम पे कर देना। प्रिंस, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी नीची हरकत करोगे, तुम इतना गिर जाओगे। सिर्फ पैसों के लिए तुमने ऐसी हरकत की। तुम्हें शुरू से पता था ना कि मैं एक पुलिस वाली हूँ
और मेरी सरकारी नौकरी है, शायद इसीलिए तुमने मुझसे शादी की थी, पैसों के लिए। और आज तुमने मुझे धोखा भी दिया है तो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। तुम जैसे लोगों का पैसों के अलावा और कोई दिन नहीं होता। अब तुम जेल में सड़ोगे, क्योंकि जो तुमने हरकत की है ना, उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगेगा। विद्या तू कैसी बातें कर रही है, मैं तेरा पति हूँ। कोई बात नहीं करनी मुझे तुमसे, सबूत मेरे पास है और चश्मदीद गवाह भी मेरे पास है। चलो चुपचाप यहाँ से।